क्या तुमने तुम्हारे पिताजी से बात की इस बारे में? नहीं गंगा माई, पर मुझे यकीन है कि ये बात सुन के वो बहुत खुश होंगे। बेटा, शादी ब्याह ये सामाजिक रिश्ते होते हैं, सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। और तुम्हारे और हमारे परिवार के बीच जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पास एक घर और ढाबे के अलावा कुछ भी तो नहीं है। और ढाबे के सहारे ही हमने हमारे बच्चों को पाला पोसा है। आप कैसी बातें कर रही हैं गंगा माई? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बड़ा छोटा ये सब चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। और आपने मेरे सपने पूरे करे, दिल से लखनऊ बचाया। आपसे ऊपर मेरे लिए और कोई नहीं है। बेटा, हम समझते हैं कि तुम ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन क्या तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी ने मुझे आजादी दी है कि मैं अपना जीवन साथी खुद ढूंढूं। और बंसी काका को तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। वो वैसे ही स्नेहा को बेटी मानते हैं। मैं आपसे बात करने आया। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी का जीवन साथी बनने के लायक हूं? ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? कोई भी मां तुम्हारे जैसा दामाद पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगी। पर बेटा, हमें मानते हैं कि अगर हम हमारी बेटी के लिए कोई जीवन साथी चुनते हैं ना, तो उसमें उसकी सहमति होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल गंगा माई, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं भी जानना चाहता हूँ कि स्नेहा इसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपके अनुमति के बिना मैं उससे बात करूं। उससे अलग होने के लिए कहा था आपने। हम हो गए, लेकिन हम कहे थे आपको हमारे दिल में से तू था, है और हमेशा रहेगा माँ। गंगा माई, आपके मन में क्या बात चल रही है? आप मुझे बता सकते हैं? बेटा, हमारी बिट्टो बाहर से बड़ी मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से वो बहुत संवेदनशील है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। स्नेहा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं कभी उसे परेशान नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। अगर हमारी बिट्टो हाँ कहती है, तो इस रिश्ते के लिए हमारा आशीर्वाद है बेटा। माँ, शांतनु जी आप यहाँ? वो एक्चुअली हाँ बेटा, इनको कारखाना लगाने के लिए जमीन मिल गई है। Congratulations. Congratulations to us. हम सोच रहे थे कि तुम चौरा माता के सामने दिया जला कर आना और इन्हें भी ले जाना साथ में। अब इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है ना, तो इन्हें भी माता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। जी माँ। हम आरती की थाल लेकर आते हैं। कैसी हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है? जी, आओ। दुर्गावती का वो केस सब सॉल्व हो गया? जी, शेखर ने बताया कि सब कुछ ठीक हो गया। जमीन हमें मिल... लो बेटा, लो। आप नहीं चलेंगे इस साथ? नहीं बेटो, ढाबा में बहुत काम है। आप हमारी देवी माँ के मंदिर में जरूर जाइएगा। तुम्हारे मन में जो भी है बेटा, चौरा माता के सामने जरूर बोल देना। आते हैं माँ। माता रानी, हमारे बिट्टो को जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना।
तुमको तो पता है ना, इतनी भारी वाली साड़ी और ये रंग हम तो नहीं पहनेंगे ना। तुम्हारे ऊपर खूब खिलेगा, इसलिए तुम्हारे लिए रखे थे। भैया जी खाइए ना, बहुत मीठा है। भैया भैया भैया, कहाँ जा रहे हो? चौरा माता के पास जवाब मांगने के लिए। हो तो कोई जवाब दे नहीं रहा, ना गंगा माई ना स्नेहा जी। तो कोई जवाब देगा तो चौरा माता देगी। आज कोई रोकेगा नहीं हमें, ना ही कोई पीछे आएगा हमारे। शांतनु जी के इस प्रोजेक्ट में हमारे गांव के किसानों का बहुत फायदा होगा माँ। उनके इस प्रोजेक्ट में कोई अड़चन मत आने देना। लाइफ में पहली बार किसी के लिए मैं इतना प्यार और रिस्पेक्ट फील कर रहा हूँ माँ। आई होप स्नेहा जी एक्सेप्ट करें। चलें। स्नेहा, जी आप शायद सोच रही होंगी कि गंगा माई ने आपको और मुझे यहाँ अकेले क्यों भेजा है। पूजा करने के लिए। एक और बात भी है। देखिए, अगर ये लखनऊ या कोई और जगह होती तो शायद मैं आपको रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप या ऐसी कई जगह लेकर बात करता, बट ये भी ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप गंगा माई और यहाँ के गांव वाले चौरा माता को काफी मानते हैं। मैं जो अपनी मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ, इनके सामने बोलना चाहता हूँ। प्लीज। क्या बात करनी है आपको? स्नेहा जी, वो मुझे एक्चुअली जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी बदल गई है, खूबसूरत हो गई है। ऐसे खूबसूरत हो चुकी है जैसे पहले कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर आप इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे ना, तो मेरी जिंदगी और भी आसान और भी खूबसूरत हो जाएगी। आपकी फैमिली से मुझे अपनापन फील होता है। मैं आपकी ड्रीम्स की रिस्पेक्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि कदम कदम पर आपका साथ दूं, सिर्फ आपके करियर में नहीं, पर आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी। मुझे लगता है सही चीज यही होगी, या रिस्पेक्टेबल चीज यही होगी कि हमारा सामाजिक बंधन हो जाए। आई थिंक उसे शादी कहते हैं।